प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है, PYQ है, 2011 और 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एटम का ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये कुछ 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया होगा। आपसे कह रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका जो जस्ट आंसर है वो है ये, एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस के 13.6 अपॉन n का स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल की बात कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से पहली वाली एक्साइटेशन में पहुंचा हुआ है। मतलब ये है कि जस्ट अपने ऊपर वाली एनर्जी लेवल में पहुंचा है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। तो उसके लिए मुझे n की वैल्यू जो लेनी पड़ती है वो 2 लेनी पड़ती है। 2 क्यों लोगे आप? क्योंकि ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 2। तो आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइटेशन में कितनी है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि चेंज इन एनर्जी कितना हुआ। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। आप ऐसे करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेशन। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 पुट करके, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा E2, और वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो माइनस के 13.6 अपॉन 2 टू द 4। अब 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1.51। यही आएगी, देख लो, ये आ जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। माइनस के 3.4 ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये आ चुकी है फर्स्ट एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये आ गई। तो मैं ये कहूँगा कि आपने एनर्जी दी कितनी है। तो जाहिर सी बात है चेंज इन एनर्जी देखोगे आप, तो आप देखोगे चेंज इन एनर्जी, तो ये हो जाएगा E2 माइनस के E1। E2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3.4 माइनस E1 कितना। E1 का मतलब यह है कि ग्राउंड स्टेट में, जब आप ग्राउंड स्टेट में निकालते हो तो n की जगह 1 रख देते हो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रह जाएगा, माइनस का 13.6 ही रहती है, माइनस 13.6। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस के 3.4 प्लस के 13.6। तो 13.6 में से 3.4 निकालोगे तो 2, और ये हो जाएगा 10। तो 10.2 आ गया। कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दी गई है। ठीक है, इतनी एनर्जी आप दोगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको एनर्जी नहीं बतानी है, आपको पोटेंशियल बताना। तो मैं कहूंगा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल वो कितना होगा। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जब आप निकालते हो तो आप चेंज इन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। अब चेंज इन एनर्जी जो आया है वो आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप E से डिवाइड कर दोगे तो E से E कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 10.2 वोल्ट के। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है। ठीक है भाई, तो वैल्यू कितनी आ चुकी है 10.2 वोल्ट की। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये भी आपने बता दिया। एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल जब आप बताओगे तो आपको सबसे पहले आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो माइनस के 13.6 होती है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी। अब जब आप इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा के लिए है ना एनर्जी लेवल्स को छोड़ता हुआ एस्केप कर जाता है, मतलब आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई प्लस का 13.6। अच्छा,
जब आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है प्लस का 13.6 है तो आप वोल्टेज भी बता सकते हो। आप कहोगे सिंस, तीसरा वाला पार्ट है, सिंस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितनी है, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसके हिसाब से बता दोगे ना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहोगे सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई से डिवाइड कर दो, ई से ई कट जाएगा, 13.6 वोल्ट। तो ये आपके पास आ चुका है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना इजी है आप समझ ही चुके हैं। बस आपको अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से।